यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के कुछ अच्छे अच्छे वोकैब को, और ये वोकैब आपके एडिटोरियल से लिए गए हैं और ये सेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और उन दोस्तों तक पहुँचाइए जो अभी तक इससे ना जुड़े हैं। तो दोस्तों आइए हम ले चलते हैं आपको आज के पहले वर्ड पर। पहला वर्ड है हमारा इंचेंट। क्या है दोस्तों? इंचेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसको ज़रा एक बार आप लोग देखिए, ज़रा सारे वर्ड देखिए। तो ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं और आपको वही वर्ड मिलेंगे जो आपके एग्जाम क्वांट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इंचेंट। इंचेंट मीन्स क्या होता है? इंचेंट मीन्स वैसे देखा जाए तो ये जैसे कि जादू तोड़ने के सेंस में आता है। किसी चीज़ को क्या करना? आकर्षित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना, है ना। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे कि आप उसके प्रति क्या हों, बहुत ही आकर्षित हो जाएं। तो आकर्षित होने का मतलब होता है, तो आकर्षित यानी कि एक लालच वाला होता है। तो लालच वाला मैं ज़रा बता दूं, लालच वाला समझ लीजिए, उसको कहते हैं लर। क्या कहते हैं? लर। अगर लर की बात करें और ए लर होता है इंटाइस, लर एलर इंटाइस। और ये आपका टेसिटर्न या टेम्प्ट, ये आपका किससे संबंधित होता है? ये आपका लालच से होता है। किससे? लालच से। यानी कि ये लालच तो है, आकर्षक भी है। क्या है? आकर्षक भी है ये। तो यानी कि ये जो है लर एलर इंटाइस और टेम्प्ट, ये आपका लालच से जुड़ा हुआ है। भाई लालच उसी चीज़ के प्रति होती है जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। वो आकर्षण ही हमारा क्या है? लालच है। तो दैट चीज़ क्या है? ये लर एलर इंटाइस टेम्प्ट इज कॉल्ड लालच। क्या कहेंगे इसको? लालच कहेंगे, या किसी चीज़ के प्रति आकर्षित, है ना दोस्तों। लेकिन हम जब इसका आपके आकर्षित यानी कि किसी के सम्मोहन से संबंधित होगा। किससे? सम्मोहन से। तो सम्मोहन से संबंधित जोड़ने के लिए इसी को हम लोग जोड़ते हैं हाइप्नोटिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइप्नोटाइज भी कहते हैं, सम्मोहित करना। बहुत ही अच्छा वर्ड है। हाइप्नोटाइज, TIJD, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। हाइप्नोटाइज क्या होता है? सम्मोहित करना। क्या करना? सम्मोहित करना। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग दिख रहा है ना भैया सबको? हाँ, फैसिनेटिंग। चलें, इनैमर, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं भाई। ये सब आपको किस में मिलते हैं? सब ये इसको आकर्षित करने का, लेकिन मोहित करना जिसको कहते हैं, मोहित करने के सेंस में है। ये आपका है हाइप्नोटाइज, फैसिनेटिंग, इनैमर। इसी में कहते हैं इंथ्रॉल भी होता है। क्या होता है? इंथ्रॉल। लेकिन इंथ्रॉल का जो अर्थ होता है रोमांचक से भी जुड़ जाता है इसका। तो यहाँ आकर्षक भी होगा और रोमांचक भी होता है। ठीक है दोस्तों। ये भाई आकर्षक वही होगा जो बहुत ही रोमांचक होता है कि नहीं? वही आकर्षक होता है। तो इसी को हम अट्रैक्ट भी जोड़ते हैं। किससे? अट्रैक्ट। ये तो इतने सारे वर्ड हैं, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, इनको नोट करते चलिएगा। इसमें अंतर समझ लीजिएगा। ये आपका लालच है, ये किसी चीज़ को क्या करना? मोहित कर लेना, हाइप्नोटाइज कर लेना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेटिकुलस। बहुत अच्छा वर्ड है भाई, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है? क्या होता है भाई? बहुत ही केयरफुल, सावधानीपूर्वक। तो केयरफुल क्या हो जाएगा? केयरफुल। वरी, वरी, वरी मीन्स क्या होता है? सजग। अगर इसी को जोड़ते हैं तो हीडफुल, हीडफुल, केयरफुल, हीडफुल, अटेंटिव। क्या होता है? अटेंटिव, यानी कि बहुत ही सावधानीपूर्वक। माइंडफुल, माइंडफुल क्या होता है? माइंडफुल। आगे बताएं। देखिए भाई, तो इसी को हम जोड़ सकते हैं विजिलेंट से भी। किससे भाई? विजिलेंट। बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये होता है आपका अटेंटिव, सतर्क, बहुत ही केयरफुल, वेरी, है ना। इसी को हम कह सकते हैं अलर्ट। क्या कह सकते हैं? अलर्ट।
या फिर इसको हम कह सकते हैं आपका एक और अच्छा वर्ड है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वॉचफुल। वॉचफुल कह सकते हैं ना, जनरल सा वर्ड है भाई। रिगार्डफुल क्या कह सकते हैं, रिगार्डफुल। ये ठीक है। तो इतने वर्ड आपको क्या है, मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है कि बहुत ही यानी कि सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, केयरफुली, क्या कह सकते हैं, केयरफुली कोई काम करना, यह आपका क्या होता है, मेटिकुलस। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूट। क्या है भाई, म्यूट। तो म्यूट की बात करें तो म्यूट मीन्स जानते हैं आप लोग क्या होता है, बोलिए भाई, जानते हैं ना, म्यूट। अगर हम इसको म्यूट को 3 वर्ड से जोड़ते हैं, किससे, 3 वर्ड से। जरा यहां मैं लिख रहा हूं, पहला वर्ड शांत, किससे, शांत। दूसरा किससे जोड़ें भाई, दूसरा हम जोड़ते हैं कि चुप हो जाना, क्या हो जाना, चुप। तीसरा जो है कम बोलना, कम बोलना। ये 3 वर्ड्स मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि म्यूट, शांत ये होता है, चुप हो जाना, ठीक है, कम बोलना। अब ये चुप हो जाना ही क्या होता है, साइलेंट। क्या होता है, साइलेंट। और क्या होता है भाई, इसी को हम कहते हैं म्यूट। क्या कहते हैं, म्यूट। पूरी तरीके से शांत हो जाना, चुप हो जाना। या डम्ब। डम्ब वैसे जनरल वर्ड है, इसके मीन्स होता है जो बोल ना पाए, जिसको हम कहते हैं गूंगा, कहते हैं ना, वो क्या है, डम्ब। ये आपका चुप होता है। शांत क्या होता है भाई, प्लेसिड। क्या होता है, प्लेसिड, काम, ठीक है, काम। ये शांत होता है भाई। इसी को हम जोड़ते हैं क्वाइट। किससे जोड़ेंगे, क्वाइट से। और शेरिन, ट्रैंक्विल, ये। तो ये इतने वर्ड देखिए, शांत से क्या होता है, प्लेसिड, कॉम, क्वाइट, शेरिन, ट्रैंक्विल, ये क्या होता है, शांत। चुप का क्या होता है, साइलेंट, म्यूट, डम। इसी को हम कह सकते हैं रिजर्व से भी जोड़ सकते हैं, किससे भाई, या फिर रिजर्व से हम इसको जोड़ सकते हैं कम बोलने का, यानी कि जो कुछ बोलना है रिजर्व, कम करके बोलना, कम करके। टैसिटर्न, टैसिटर्न इसका मीन्स क्या होता है, कम बोलना। मम, ठीक है भाई, मम। ये आगे रेटिसेंट, ये आपका क्या होता है, कम बोलना, ठीक है भाई। तो देखिए मैंने म्यूट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शांत, चुप और कम बोलना। शांत को हम क्या कह सकते हैं, प्लेसिड, कॉम, शेरन, ट्रैंक्विल। और आपका चुप से जोड़ते हैं तो साइलेंट, म्यूट, डम। यदि कम बोलने से जोड़ते हैं तो रिजर्व, टैसिटर्न, आपका मम, रेटिसेंट। ये क्या होता है, कम बोलने के सेंस में होता है, ठीक है भाई। अगर इसको ज़्यादा बोलने के सेंस में, यानी कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ज़्यादा बोलना, टालकेटिव, वर्बोज, है ना दोस्तों, ये हो जाता है आपका। और चुप का क्या हो जाता है, जो बोले, यानी कि जो गूंगा ना हो, यानी कि जो बोल सके, ठीक है, स्पीचेबल। और ये शांत क्या होता है, जहाँ पर टर्मोइल हो, टर्मोइल जानते हैं, जैसे हलचल हो, स्टीयर हो, है ना दोस्तों, तो वो आपका इससे जुड़ जाता है शांत से, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना, एंटोनिम समझ में आ गया इनका। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड सबलिम, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी, तो इनको आप नोट करते चलिए। मैं यहाँ क्वाइट को ज़रा डिफाइन करूँगा दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए, QUIET, क्वाइट, QUITE, QUIT, ये 3 वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत अच्छा वर्ड है ये। क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत। क्या होता है भाई, शांत, अभी बताया जस्ट मैंने। ये होता है बिल्कुल या पूरी तरीके से, बिल्कुल या पूरी तरह से। ये क्विट मिस होता है छोड़ देना, लीव, छोड़ देना। तो ये दोस्तों ये वर्ड है आपका, इनको नोट कर लीजिएगा। चले भाई आगे, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। चलिए आपको बहुत अच्छा वर्ड है सबलिम। सबलिम मीन्स क्या होता है भाई,
जरा ध्यान दीजिए, कुछ मैसेज लिख करके बताइए आप लोग जरा। तो सबलिम का जो अर्थ होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट जानते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा। क्या होता है? सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा में जोड़ सकते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं? फैंटास्टिक। फंटास्टिक। और क्या जोड़ेंगे भाई? फैबुलस, मार्वलस, मार्वलस, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर। ये देखिए, फंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर्ड। अगर इसको जोड़ दे तो हम नोबल, नोबल। ये भी क्या होता है? बहुत ही अच्छा। अगर नोबल हो गया तो इसी को हम जोड़ सकते हैं एक्सीलेंट। किससे भाई? एक्सीलेंट। ये भी क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है। अगर एक्सीलेंट जुड़ गया तो हम और क्या कह सकते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या कह सकते हैं दोस्तों? आउटस्टैंडिंग। ये भी आपको क्या होता है? सबसे अच्छा। ठीक है भाई। तो आपने देखा शैबली में कितने सिनोनिम्स मिल गए? फैंटास्टिक, फैबुलस, मार्वलस, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर, और आपका क्या है भाई? नोबल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। ये क्या होते हैं? सबसे अच्छा। क्या होता है भाई? सबसे अच्छा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मिस होता है, वैसे तो इसेंट्रिक मिस होता है सन की। क्या होता है? सन की, यानी कि जिसको हम मैड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मैड, मनमोजी कह सकते हैं। जैसे मैं वर्ड लिखता हूँ मनमोजी, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, कई प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, जैसे कि उनके दिमाग में जो बातें चल जाती हैं, जो उनको करना है तो उसको करना ही करना है, तो वही क्या होते हैं? मनमौजी होते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। तो मनमौजी के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है, विमिस्कल। विमिस्कल, WHIMISCAL। ये क्या होता है? विमिस्कल, बहुत मनमौजी। इसेंट्रिक तो आपके पास है ये भाई। अगर इसको हम जोड़ते हैं ल्यूनेटिक से, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक होता है आपका पागल। क्या होता है दोस्तों? ल्यूनेटिक आपका पागल से जुड़ जाता है, और मैड भी होता है, मैनिया भी होता है। ये आपको क्या होता है? सनकी होते हैं, या हम इसको थोड़ा सा क्रेजी से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं भाई? क्रेजी होता है ना। क्रेजी मीन्स क्या होते हैं? थोड़ा सा पागल होता है। ये क्या? मनमौजी होते हैं। क्या होते हैं? मनमौजी होते हैं। ठीक है भाई, चलें। या फिर अगर ये सारी चीज़ें, यानी कि भाई जो थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति होगा, तो हो सकता है वो क्या हो? स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंज हो, विचित्र प्राणी का हो। या फिर इसको बिजायर बोलते हैं, BIZARR। ये होता है बिजायर। ठीक है भाई। या फिर इसको हम अगर ऑड से जोड़ते हैं तो ऑड मीन्स बुरा भी होता है। क्या होता है? बुरा होता है। तो इसके हम इसको जोड़ सकते हैं, विमिस्कल, लेनेटिक, मैड, मैनिया, क्रेजी, स्ट्रेंज। भाई जो थोड़ा बहुत विमिस्कल होगा, मनमौजी होगा, वो किस प्रवृत्ति का होगा? स्ट्रेंज होगा। जब स्ट्रेंज होगा तो ये आपको कैसे हो जाता है? विजयर। विजयर मिस होता है स्ट्रेंजर। क्या होता है? ये होता है अजीबो गरीब व्यक्ति, होता नहीं कुछ ऐसा। तो ये इससे आपका जुड़ गया। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, सक्सेसिव। क्या भाई? सक्सेसिव, बहुत ही अच्छा वर्ड है। जरा बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? बताइए जरा। नहीं समझ में? अरे भाई सक्सेसिव मीन्स क्या होता है? सफल होना। क्या होना? सफल होना। तो इसको किससे जोड़ सकते हैं? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये सक्सेस नहीं है। क्या है सक्सेस? सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? SUCCE। ये सक्सेस आपका क्या होता है? सफल होना। लेकिन ये क्या है? सक्सेसिव, SUCCSSIVE। ये होता है क्रमबद्ध। क्या होता है दोस्तों? क्रमबद्ध। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, ये सक्सेसिव होता है, क्रमबद्ध होता है। जब क्रमबद्ध होता है तो इसी के सिनोनिम्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? अब आपको समझ में आ गया होगा, सिक्वेंशियल। क्या कह सकते हैं?
सिक्वेंशियल, भाई सिक्वेंस से कोई चीज होगा, होगा कि नहीं। कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव ये क्या होता है, लगातार यानी क्रम से। इंसेसेंट क्या होता है, इंसेसेंट, INCESSENT, ये क्या होता है, लगातार। एक वर्ड आता है कॉन्टिन्यूअस, एक वर्ड होता है कॉन्टिन्यूअल। दोनों वर्ड में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है भाई, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअल, ठीक। तो इसको अंतर समझ लीजिए, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और कॉन्टिन्यूअल क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस होता है कैरिंग ऑन, कैरिंग ऑन विदाउट एनी गैप, एनी गैप, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आपका अर्थ होता है कि आप जारी रखिए बिना किसी गैप का, बिना किसी गैप का। लेकिन जो आपका कॉन्टिन्यूअल होता है, कैरी ऑन विथ अ प्रॉपर गैप, क्या हो सकता है, कैरी ऑन विथ अ प्रॉपर गैप, प्रॉपर गैप। तो बात को समझिएगा दोस्तों, ये क्या होता है। जैसे मैं मॉर्निंग और दिन और रात के बारे में बात करूं, तो देखिए ये कभी भी एक प्रॉपर क्रम में नहीं होते। दिन हुआ, फिर रात हुई, फिर दिन हुआ, यानी कि दिन के बाद क्या हुआ, गैप हुआ दिन का, हुआ कि नहीं हुआ। दिन जो अभी मान लीजिए दिन है, तो दिन के बाद जो रात आई, ना कि दिन ही है। तो ये जो गैप है वो क्या है, कैरी ऑन विथ अ प्रॉपर गैप, यानी कि दिन हुआ तो रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई, है ना। तो ये एक प्रॉपर गैप, जैसे कि आप कोई ट्रेन चल रही है, तो वो जैसे आज मंडे को गई तो ट्यूसडे को नहीं गई, और जो है ट्यूसडे को नहीं गई, फिर वेडनेसडे को गई तो फिर थर्सडे को नहीं गई, यानी कि वो विथ ए प्रॉपर से शुरू हो, यानी कि बीच, यानी कि वो कंटिन्यू हो। और कंटिन्यू का मतलब है कि आपने शुरू किया तो वो लगातार जारी होगा। तो अंतर समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल दो होते हैं। तो कैरी ऑन विथ ए प्रॉपर गैप कॉन्टिन्यूअल होता है, और कॉन्टिन्यूअस होता है कैरिंग ऑन विदाउट एनी गैप, ठीक है भाई। सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्यूटिव, इंसेसेंट, ये आपके लगातार होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका जो है ऐसे ऐसे सेशन और ऐसे ऐसे वर्ड कहीं आपको मिलने वाले नहीं है। द हिंदी एडिटोरियल तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसके इन वर्डों को जो मैं वहाँ लेकर के आया हूँ आपके सामने, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देख लीजिए दोस्तों, इन 10 वर्डों का, यानी कि जो मैं 10 वर्ड हिंदी एडिटोरियल से लेता हूँ, ये 10 वर्ड के मैं उसके कितने सिनोनिम्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इनको एक प्रॉपर आप कॉपी बनाते चलिए, लिखते चलिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएंगे, और आपका एक अच्छी सी नोट्स भी बनती जाएगी, आपके पास वोकैब का भंडार हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेवेज। बहुत ही अच्छा वर्ड है रेवेज। रेवेज मीन्स क्या होता है भाई, बताइए जरा, बोलिए दोस्तों। देखिए मैं बताता हूँ, अब इसके सिनोनिम्स को लिखते हैं तो आप शायद जान जाएंगे। रैक, जानते हैं ना रैक, रैक। डिवोस्टेड, डिवोस्टेड। रेवेज, रेवेज। एनिहिलेट, एनिहिलेट। डिवास्टेड, हो गया डिवास्टेड आपका। रेवेज, पुल डाउन, ये आपका होता है पुल डाउन। डेसिमेट, नहीं समझ में आया अभी क्या होता है भाई, अगर अच्छा अब आएगा। डिमोलिश, ये आप समझ में आ गया, अभी नहीं समझ में आया। स्पॉइल, फिर भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों। वाइप आउट, वाइप आउट। वाइप आउट को वैसे अर्थ होता है साफ कर देना, पोछा मार देना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, अर्थ क्या है समझिए। अगर हम इसको जोड़ें तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। बहुत वर्ड हैं भाई आपके पास, इनको लिखते चलिए। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट,
ठीक है भाई। अब आपको जनरल सा वर्ड लिखते हैं, ये जो आप पहचान गए होंगे, रुइन क्या होता है भाई, बर्बाद कर देना। क्या कर देना, बर्बाद कर देना। अगर इसको हम जोड़ते हैं हैवॉक, पिलेस, ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई। देखिए, रैक, डिवोस्टेड, एनिहिलेट, पुल डाउन और ब्रिंग डाउन, इसके मीन्स होता है पुल डाउन, ब्रिंग डाउन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को नष्ट कर देना। क्या होता है, गिरा करके नष्ट कर देना एकदम। ये डेसिमेट, डेमोलिश, स्पॉइल, वाइप आउट। वाइप आउट का हमने बताया पोछा लगाना, तो यानी किसी चीज़ को साफ कर देना, वो उसको एकदम से हटा देना, है ना, तो वो भी क्या है, वाइप आउट। डिस्ट्रक्ट, रुइन, हैवॉक, पिलेस, या इसी को हम जोड़ते हैं, हो सकता है आपका क्या हो जाए, प्ले डाउन से भी जोड़ सकते हैं। प्ले डाउन, क्या जोड़ सकते हैं, प्ले डाउन। अगर एक वर्ड आता है प्लंडर, क्या आता है भाई, प्लंडर, तो लेकिन प्लंडर का अर्थ क्या होता है, जरा समझ लीजिए। प्लंडर का अर्थ होता है लूटपाट के कारण जो है, लूटपाट करके पूरी तरीके से नष्ट करना, वो क्या होता है, प्लंडर होता है दोस्तों। तो ये भी आता है सिनोनिम्स में, लेकिन इसका जो अर्थ होता है कि लूटपाट करके किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना। जैसे घर में चोर घुसते हैं तो सारे सामान को क्या करते हैं, इधर उधर जो भी अपना ढूंढते हैं, लेकिन सारी चीज़ें को इधर उधर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो क्या होता है, प्लंडर होता है। लूट के कारण जो है की गई बर्बादी, यह क्या है, प्लंडर है। ठीक है भाई, चलें। देखिए कितने वर्ड आपको मिल गए, किसके, रेवेज के। रैक, डिवोस्टेड, एनिलेट, पुल डाउन, डेसिमेट, डिमोलिश, स्पॉइल, वाइप आउट, ब्रिंग डाउन, डिस्ट्रैक्ट, रुइन, हैवॉक, प्लेस, प्ले डाउन एंड प्लंडर। प्लंडर मिस होता है लूटपाट करना, और लूटपाट के कारण की गई बर्बादी। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये आपके वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बैरन। चलिए भाई देखिए, बैरन मिस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। बैरन मिस होता है, देखिए, इनफर्टाइल। क्या हो गया भाई, इनफर्टाइल, जेज्यून, जेज्यून, जेज्यून मीन्स क्या होता है भाई, इसके मीन्स होता है बंजर। क्या होता है, मोरलैंड, इनफर्टाइल, मोरलैंड, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, और क्या हो सकता है भाई, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल हो गया, जेज्यून, मोरलैंड, अनप्रोडक्टिव, स्टेरिल। क्या होता है, स्टेरिल, इसमें क्या होता है, बंजर होता है दोस्तों। क्या होता है, बंजर। इसी को हम जोड़ देते एकॉर्पस। क्या होता है, एकॉर्पस, यानी कि ये क्या है आपके, बंजर। क्या है भाई, बंजर है दोस्तों। समझ में आ गया। तो क्या क्या है, इनफर्टाइल, जेज्यून, मोरलैंड, अनप्रोडक्टिव, फ्रूटलेस, स्टेरिल, एकॉर्पस। इसके मीन्स होता है बंजर, यानी कि कोई ऐसा ज़मीन जो कि क्या हो, जो है वो उत्पादन करने में अक्षम हो। क्या हो, अक्षम हो दोस्तों। ये क्या होता है आपका, बैरन। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। चलो दोस्तों आइए, इनफैमी। इनफैमी अच्छा वर्ड है। देखिए इनफैमी क्या है, इनफैमी को हम जोड़ सकते हैं नोटोरियस। नोटोरियस तो आप जानते होंगे, कुख्यात या बदनाम। क्या होता है भाई, कुख्यात या बदनाम होता है। बैड पर्सन क्या होते हैं, ये जो आपके बैड पर्सन होते हैं, यानी कि बुरा व्यक्ति होते हैं, इनफैमी होते हैं, यानी कि क्या है, कुख्यात है, बदनाम है, इनफैमी। अगर ये हो गया तो इसी को अगर हम जोड़ दे तो इनफैमी होता है, INFAMY। इनफैमी मीन्स क्या होता है, बदनामी हो जाना। फेम मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। इसी देखिए, फेम मीन्स प्रसिद्ध, और फेम को क्या बना सकते हैं, डिफेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफेम। अगर इसको जोड़ दे तो स्लैंडर भी होता है। क्या होता है, स्लैंडर भी होता है। नोटोरियस तो हमने आपको लिखा दिया, बैड पर्सन, इनफेमी, डिफेम,
स्लेंडर, या फिर इसका जिसका रिस्पेक्ट ना हो, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल क्या है ये आपका, यानी कि जिसका कोई सम्मान ही ना हो, है कि नहीं भाई। डिसरिप्यूट यानी कि जिसकी जिसकी रिपुटेशन ना हो, कहते हैं ना रिपुटेशन, यानी कि उनकी शौक अच्छी है, तो डिसरिपुटेशन कह सकते हैं, डिसरिप्यूटेड। देखिए भाई, DISREPUTE, डिसरिप्यूट, ये क्या होता है आपका, इनफेमी होता है, कुख्यात या बदनाम होता है दोस्तों, ठीक है। नोटोरियस, बैड पर्सन, ये तो मान लीजिए जनरल से वर्ड है। इनफेमी, डिफेम, स्लेंडर, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्प्यूट, ये आपके क्या होते हैं, बदनामी होती है। नोटोरियस सबसे अच्छा वर्ड क्या है, नोटोरियस है, या फिर इनफेमी या स्लेंडर वर्ड आपका बहुत अच्छा वर्ड है, इनको आप नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड चलते हैं दोस्तों आज के सेशन का, इंट्रेपिड। देखिए भाई, ये इंट्रेपिड, इंट्रेपिड क्या होता है, इंट्रेपिड के मैं सिनोनिम्स की बात करूं, फियरलेस, डॉन्टलेस, दिख रहा है भाई यहां तक, चलिए, फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, स्कॉट्सलेस, इसका मीन्स क्या होता है, देखिए फियरलेस, अगर इसको मैं तोड़ूंगा भाई दोस्तों, समझ लीजिएगा, फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, इसको हम जोड़ दें तो बोल्ड, डेयरिंग, डेयरिंग, करेजियस, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ थोड़ा दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिए भाई, यहाँ लिख लिया ना भाई, ये फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, बोल्ड, डेयरिंग, अब इसी को जोड़ते हैं तो हम आपका करेजियस हो जाता है। अब करेजियस, करेज से बना हुआ है, साहस होना, क्या होना, साहस होना, अब करेजियस को जोड़ दिए तो जब साहस हो गया, साहस का डेयरिंग, डेयरिंग मैंने लिखा है अभी, यहाँ लिखा है साहस है कि नहीं। फोर्टिट्यूड हो सकता है, क्या हो सकता है, फोर्टिट्यूड, ठीक है। गट्स भी कर सकते हैं, गट्स, और क्या कह सकते हैं भाई, बोलिए जरा, एडवेंचरस, एडवेंचरस, साहसी, या फिर इसको हम जोड़ें गैलेंट, गैलियंट, वैलियंट, वैरियर, वैरियर, है ना, या फिर इसको हम कैसे, नाइट, KNIGST, जिसको हम किससे जोड़ सकते हैं, योद्धा से जोड़ सकते हैं। अभी मैं वर्ड को डिफाइन करने वाला हूं दोस्तों, ये वर्ड पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो क्या है, फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, बोल्ड, डेयरिंग, ये वर्ड हो गए। करेजियस, फोर्टिट्यूड, गॉड्स, एडवेंचरस, गैलेंट, वैलेंट, वॉरियर, नाइट, यानी ये किससे जुड़ा है आपका, ये आपका इंट्रेपिड, जिसको हम कह सकते हैं डॉन्टलेस, मैंने लिखा होगा ये डॉन्टलेस लिखा है ना भाई। अडासियस, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है अडासियस, अभी मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, अडासियस भी लिख लीजिएगा यहीं, AUDACIOUS, अडासियस। आइए ज़रा इसको हम बताते हैं दोस्तों, अब इनमें अंतर समझिए क्या है, मैं इस वर्ड को हटाता हूँ, समझिएगा। देखिए इंट्रेपिड क्या होता है, अब समझिए, हमने कहा पहला वर्ड जोड़ा फियरलेस, डॉन्टलेस, फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, इसके मीन्स होता है भयभीत होना, यानी कि निडर होना, जो डरे ना, जो भयभीत ना हो, इसके मीन्स फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉट्सलेस, यानी कि जो बिल्कुल ना डरे, यानी जो बिल्कुल ना डरे। इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, जो डरे, है ना, जो डरे तो उसका क्या हो जाएगा, फियरफुल, क्या हो जाएगा, फियरफुल, गेटिंग पॉइंट, ये मिल गया इसको। अब इसको लेकिन यदि हम इसको जोड़ दें बोल्ड से, किससे जोड़ दें, बोल्ड, बोल्ड मीन्स क्या होता है, बहादुर, डेयरिंग, किससे, डेयरिंग से, करेजियस,
बोल्ड, डेयरिंग, करेजियस, फोर्टिट्यूड, और आपका जोड़ दें गट्स। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? बोल्ड, डेयरिंग, करेजियस, फोर्टिट्यूड, साहसी। क्या होना? साहसी। इसके मीन्स क्या होता है भाई? साहसी। अब साहसी वही होगा जो क्या होगा? कौन होगा भाई? साहस कौन करेगा? जरा बताइए। जो नर्वस नहीं होगा, जो नर्वस नहीं होगा उसी के पास तो साहस होगा। और ध्यान सुनिए दोस्तों, भाई जिसके पास साहस नहीं है वो कैसा हो जाएगा? नर्वस हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? नर्वस। क्या हो जाएगा? नर्वस। यानी कि हतोत्साहित हो जाना। क्या हो जाना? हतोत्साहित हो जाना। ये देखिए मैं इस तरह क्यों वर्ड डिफाइन कर रहा हूँ, ये आपके सीजीएल सीएचएसएल में जो है इस तरीके से वर्ड डिफाइन पूछा जाता है भाई, एक ही ऑप्शन में। कभी आप देखिए, जैसे मैं आपको वर्ड लिखाने चल रहा हूँ, वॉरियर। वॉरियर मीन्स जानते हैं क्या होता है भाई? वॉरियर योद्धा होता है कि नहीं? वॉरियर। नाइट, KNIGHT स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। गैलेंट, वैलेंट, वॉरियर, ये क्या होता है? योद्धा। क्या होता है भाई? ये योद्धा होता है, जो लड़ने वाले होते हैं भाई। अब जो योद्धा हैं ये लड़ने वाले हैं, लेकिन इसके एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? जो क्या होंगे? टिमिड होंगे। टिमिड मीन्स जानते हैं आप लोग? कायर होंगे, कॉवर्डिस होंगे। ये आपका भाई जो कायर होंगे वो लड़ेंगे? वो लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। तो उसका अपोजिट हुआ कि नहीं? वॉरियर, नाइट, गैलेंट, वैलेंट, ये क्या होता है? योद्धा। और योद्धा का उल्टा क्या होता है आपका? टिमिड, जो कायर होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ड डिफाइन किया, फियरलेस, डॉन्टलेस, स्कॉर्सलेस। तो इसका क्या? जो कि भयभीत हो। ये भयभीत रहित है, यानी कि जो भयभीत ना हो, उसका अपोजिट जो भयभीत हो। और ये बोल्ड, डेयरिंग, करेजियस, फॉर्टिट्यूड, गर्ट्स, यानी कि जो कि जिसके पास साहस हो। क्या हो? साहस हो। लेकिन ये क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं भाई। जिसके पास साहस नहीं होता वही क्या हो जाता है? नर्वस हो जाता है। यहाँ वॉरियर, नाइट, गैलेंट, वैलेंट, ये योद्धा होते हैं। योद्धा का अपोजिट क्या होता है? जो कायर होते हैं। क्या होते हैं? कायर होते हैं। कायर के लिए क्या हो जाएगा? कॉवर्डिस या टिमिड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था कभी, तो वो जो आपका इंट्रेपिड है, इंट्रेपिड का एंटोनिम आपको वहाँ पर आपको नर्वस भी मिला था और टिमिड भी दिया गया था। नर्वस और टिमिड, उसको अपोजिट छाटना था दोस्तों। तो वहाँ पर आपको अंतर समझना था इन सारे वर्ड्स में कि नर्वस होगा या टिमिड होगा। तो वहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों। ठीक है भाई। अडासियस मीन्स दोनों होता है। अडासियस एक अच्छा वर्ड है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ अडासियस। इसके मीन्स होता है आपका बोल्ड भी होता है। बोल्ड यानी कि बहादुर भी होता है, साहसी होता है। ठीक है भाई, अडासियस। लेकिन इसका और एक अर्थ होता है बोल्ड प्लस मैनरलेस। बोल्ड प्लस मैनर, यानी कि वो उसके पास साहस तो है लेकिन वो मैनर क्या है? गलत तरीके से है। जो एरोगेंट होते हैं, घमंडी होते हैं, वो मैनरलेस होते हैं। साहस तो है भाई किसी चीज़ के प्रति उनके पास है, अपने पास कंजर्वेटिव है, रूढ़वादी है ना। तो वो थोड़ा सा उनका मैनर गड़बड़ होता है, और लेकिन उनके पास क्या होता है? साहस होता है। अब बोल्ड मीन्स क्या होता है? करेज तो होता ही। तो ऑडेसियस को दो वर्ड में तोड़ते हैं, बोल्ड और बोल्ड प्लस मैनरलेस में। गेटिंग पॉइंट? तो दोस्तों ये आज का लास्ट वर्ड था, और मैंने अभी लास्ट वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के मैं आपको हर वीडियो में मेरे कुछ ना कुछ वर्ड आपको डिफाइन मिलते हैं, जो वर्ड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करते होते हैं या फिर आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते होते हैं, तो वहाँ पर इन वर्डों की अहमियत बहुत ही होती है। तभी हमको वर्ड डिफाइन करना होता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति की, जैसे मैं क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो क्लोज टेस्ट एक पैसेज होता है। तो उस पैसेज में आपको समझना होता है कि यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति की बहादुरी की बात कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के साहस की बात कर रहा हूँ। दोस्तों जब बहादुरी की बात करना होता है तो वहाँ पर हम किसको लगाएंगे? अभी जस्ट मैंने बताया बहादुर, है ना। और बोल्ड यूज करते हैं। ठीक है भाई। गैलेंट, वैलेंट, वॉरियर, योद्धा के सेंस में ले जाते हैं। लेकिन जब उसको साहस के रूप में ले जाते हैं तो साहस में आपका क्या आता है? अभी मैंने बताया। ठीक है भाई। डेयरिंग बताया,
करेजियस बताया है ना, तो ये आप किसके अंतर्गत आएंगे, साहस के अंतर्गत आएंगे। तो ये वहाँ पर डिफाइन करना होता है दोस्तों। तो ऐसे वर्ड सिर्फ आपको यहीं मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलने वाले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।